इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज़, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए, पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज़ को टाइम है, अपने लिए एक दिन भी नहीं। फिर माता जी के लिए भी तो सरदर्द होता है, जब आती है वहाँ से लौट के तो देखती अरे बाप रे ये बम्बई वाले तो भगवान बचाए। और अभी मैं जाऊँगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज नियमित ध्यान करते हैं, और वो लोग रोज शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं, बोलते हैं कि अभी अपन शराब के गुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मजा आता है आपस में। असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है, और किसकी दोस्ती होगी? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं, बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है, फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं। ये क्या करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसलिए किताब भी है, उसको भी आप ले लीजिए, देखिए, और उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो प्रोग्राम में आना, वहाँ लोग रहते हैं उनसे पूछिए, काफ़ी लोग हैं पार हुए। आपकी कुछ प्रगति हो जाएगी, जब आप कुछ स्थिर हो जाएंगे तब आपको और भी चीज़ों में एक्सपोज किया जाएगा, इससे और भी स्थिरता बनती जाएगी। लेकिन अगर आप डगमग हैं, अभी आपको श्रद्धा है, और श्रद्धा रहेगी तो कोई नहीं कुछ बताने वाला, पर फिर उसके बाद में और भी इसके हायर स्टेट्स हैं, उसमें आप उतर सकते हैं। जैसे पूजा क्या चीज़ है ये वगैरह, फिर पूजा में सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सबको बुलाते नहीं हैं, वो दशा नहीं है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अभी जब तक पार नहीं हुआ तब तक भगवान माफ़ कर देता है, पार होने के बाद भी हाथ से वाइब्रेशन आए तो भी, 4 आदमी आपके हाथ से पार हुए तो भी, और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो भी आपको श्रद्धा ही नहीं, हाँ, तो फिर भगवान क्या कहता है? ऐसे अश्रद्धा लोगों को भगवान क्या देगा? आपको परमात्मा को कुछ नहीं देने का, पैसा ऐसा तो आप दे नहीं सकते ना, कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ श्रद्धा तो देना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अनुभव के बाद विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं। लेकिन जब आपने देख भी लिया, सब जान भी लिया, उसके बाद भी आपने विश्वास करते हैं तो फिर परमात्मा को आपकी परवाह नहीं। सब जानने के बाद, देखने के बाद, सब होने के बाद भी लोग ऐसा करते, उसी से फिर रावण तैयार हुए हैं। रावण कैसे तैयार हुए? रावण तो पार हो गया था, ब्राह्मण था, और पार होने के बाद भी उसने फिर अश्रद्धा करी, अश्रद्धा करके गलत काम शुरू कर दिए, फिर उसका देखिए क्या हाल हो गया। अभी श्रद्धा का मतलब भी क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमसे सब होता है, हम सरेंडर नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं सरेंडर कर सकते? तुम्हारा क्या हम ले रहे हैं? क्या है आपके पास देने के लिए जो हम ले रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हो? बताओ तो सही। तुम्हारा अहंकार ही तो है ना, थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारा विजडम सरेंडर करो, हम तो तुमको विजडम दे रहे हैं। अगर अहंकार नहीं सरेंडर करोगे तो तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे, स्टूपिड। यही तो पाश्चिमात्य देशों में हुआ कि अहंकार पे ही स्थित हैं वो लोग, ईगो ओरिएंटेड है, तो स्टूपिड हो गए। अपने यहाँ दिखाया था नारद जी का बड़ा अच्छा वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। एक बार वो बहुत अहंकार करके गए थे तो मायापुरी में जाकर उनका सारा अहंकार टूट गया, लेकिन वो बड़े बेवकूफ़ बन गए थे। जिस आदमी में अहंकार होता है वो बड़ा ही बेवकूफ़ होता है, उस अहंकार को अच्छा ही है कि समर्पित कर दे। अहंकारी मनुष्य महामूर्ख ही होता है, लोग सब हंसते हैं उस पर, उसको नहीं समझ में आता है। ऊपर से भी जो नम्रता बहुत लोग लाद लेते हैं, बिजनेस वाले हुए, सरकारी नौकर हुए, ऊपर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई असली नम्रता नहीं। असली नम्रता तो सिर्फ विजडम से आती है, सुबुद्धि से आती है। तो सुबुद्धि का जागरण होने से ही, सुबुद्धि के आशीर्वाद से ही मनुष्य उस जगह स्थित होता है जहाँ वो है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके वाइब्रेशंस अगर खो जाएं तो क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। अब आप लोग फ़ोटो भी ले लीजिए, और फिर से मैं कहती हूँ कि हर हफ्ते जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ आना चाहिए। अब हम यहाँ जितने दिन भी हैं, अब बोरीवली में प्रोग्राम है,
या कहीं भी प्रोग्राम है, जितना बन पड़े वहाँ आइए। ऐसे हम रहते भी यहाँ पास में नीलांबर में है, सवेरे के टाइम वहाँ भी आइए, सीखने की कोशिश करिए, जानिए और देखिए क्या चीज़ है। ये तो है नहीं कि बाज़ार में गए और भाई हमने 5 पैसा दिया, चलो हमको चावल डाल दे। ये नहीं है, दुकानदारी नहीं है। हम सब लोग दुकानदारी के उससे आते हैं, एटीट्यूड से कि हम तो दुकान में आ गए, हमको क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? इसका एटीट्यूड उल्टा है, आप समझे ना? इसका एटीट्यूड उल्टा है, नहीं हो रहा, क्या बात है, पता नहीं, ऐसा कहना चाहिए। आपका कोई दोष है इसलिए नहीं हो रहा है, आपका अधिकार होना चाहिए घटित होने के लिए, और आपका अधिकार नहीं है तो क्या बात से नहीं है वो देखना चाहिए कि क्या बात है माँ, कौन सी कमी रहेगी मेरे अंदर। उल्टी बात है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए? आपका अधिकार होगा तो होना ही होगा। अरे ऐसा ही है जैसे कि तुम बैंक में जाते हो, तुम्हारा अगर वहाँ कुछ पैसा जमा नहीं होगा तो कहते मेरा चेक ही कैश नहीं हो रहा, पैसा ही जमा नहीं तो मैं क्या करूँ? हम तो बैंक में बैठे हैं पर तुम्हारा कुछ पैसा भी तो उधर जमा होना चाहिए। अगर उधर पैसा ही जमा नहीं है, सब अभी तक ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो फिर थोड़ी देर में रुक जाता है ओवरड्राफ्ट, अभी से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये दुकान नहीं है, बैंक है। अच्छा, अब उल्टा एटीट्यूड समझ लो। अधिकतर गुरुओं के पास में दूसरी बात है, क्योंकि वो तो अपनी झोली भरते हैं, उनको तो मतलब नहीं है कि भाई आपका क्या हाल है। अब समझ लो कोई आ गया मेरे पास में, ये भाई साहब आई आए कि माँ मेरा क्यों रुक गया, तो बेटे तू सिगरेट पीता है? नहीं। तू मंत्र बोलता है? ठीक है मंत्र बंद कर। नहीं मैं मंत्र नहीं बंद कर सकता, तो भैया मैं क्या करूं? इलाज तूने पूछा तो बता दिया। एटीट्यूड का फर्क होना चाहिए, इसकी सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं या क्या दे रहे हैं। गुरु लोगों का क्या है, कुछ भी करो। सिगरेट पीते तो हम तुमको बढ़िया और भी सिगरेट ला देंगे फॉरेन से। उनके शिष्य लोग फॉरेन से शराब लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया वाली फॉरेन की शराब। कोई कोई गुरुओं के यहाँ तो फॉरेन की शराब मिलती है। और गांजा चाहिए तो गांजा ले लो, जो चाहिए वो करो। खुद भी 5-5, 6-6 एयर होस्टेसेस को रखे रहते हैं, और तुम लोग भी रख लो, कोई हर्जा नहीं। शराब पीना पियो, कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं बोलने वाले। हम ऐसे नहीं है तुमको सताने वाले, तुमको जो करना है करो। बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बस तुम्हारी पर्स मेरे को इधर दे दो। और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मेरे पास कर दो, बस काम खत्म। तुम गए को परेशान हो रहे हो, मैं सब पैसा रख लेता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे भी संभालता हूँ, और तुम गए चूल्हे में। ऐसे गुरु लोग बड़ी जल्दी पनपते हैं। माँ तो बोलती नहीं बेटे, अंदर से पूरा अंतर आना चाहिए, चेंज होना पड़ेगा, अंदर से तुमको जो हो सो होना पड़ेगा। तुम्हारी जो संपदा है वो तुमको मिलनी चाहिए, जो कुछ तुम्हारा अपना धन है उसको पाना चाहिए। माँ तो यही कहेगी। आर्टिफिशियल चीज़ पे मत रहो, असलियत को पाओ, सत्य पे उतरो। और सत्य पे उतरने से बढ़ के और कोई तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, और इसी सत्ता पे रहो, इसका आनंद उठाओ। यही तो बात माँ कहेगी। तो वो बात नहीं अच्छी लगती लोगों को। यहाँ कोई आप लोग से वोट थोड़ी लेने का है मेरे को कि 4 दिन तुम लोग को खुश करती रहूं, लेकिन अंत में तो मैं तुमको खुशी कर देती, क्योंकि तुम जब अपना धन पा लेते हो ना, तब कहते कि धन्य माँ तूने हमको ये चीज़ दे दी जिसको हम खोज रहे थे। अरे बहुत से लोग मेरे को गालियाँ भी निकालते, तुमको नहीं मालूम, बहुत सताते भी हैं, बहुत से लोग सताते हैं। उनसे बोलो ना ये नहीं करो, हो गया। कलयुग है ना, कलयुग में माँ को कौन मानता है? बहुत से लोग ये भी बोलते माँ बहुत सीधे है, सब लोग आते हैं वो ऐसे ही आपका एडवांटेज उठाते हैं। मैंने कहा उठाने दो, क्या है, कौन सा मेरा एडवांटेज उठाने? ये तो मैं करुणा में सारा कार्य कर रही हूँ, और करुणा को तुम जानो और समझो, उससे तुम्हारा लाभ है। करुणा की नदी बह रही है, उसमें अगर डूबना है तो आ जाओ अंदर, नहीं डूबना तो अपने रास्ते जाओ। पर माँ थोड़ी सी और भी आगे बढ़ती है, बोलती है बेटा आ जाओ आ जाओ, इसी तरह से दादा पुता करके उसको बुला लेती है। तो लोग को बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है ना,
बहुत जल्दी फील हो जाता है। कोई बात बोलो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। अभी तुम अगर परफेक्ट होते तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी। सीधा हिसाब है। कुछ ना कुछ दोस्त तो है ना, और उसको समझा के प्यार से ही मैं हटाती। कोई तुमको डंडा लेके मारती थोड़ी ना हो। जैसे और गुरु असली वाले जो होते हैं वो चिमटा लेके बैठते हैं, पहले 10 चिमटे लगाएंगे, जो 10 चिमटे खाएगा उसको बोले चल आगे चल, उसको उल्टा टांगेंगे कुएं के ऊपर, उसके आगे फिर उधर 10 दिन रहा, फिर आगे उसको ले जा करके कहेंगे कि चल यहाँ रात में सो, उधर में 3-4 सांप छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं करती। शहर में, तुम्हारे घर में जैसे हो वैसे ही, गृहस्थी में रहते हुए ही सहयोग होता है। कहीं नहीं कहती हूँ कि जंगल जाके बैठो, कि घर छोड़ो, कि बीवी बच्चे छोड़ो, कुछ नहीं कहती हूँ। जैसे जहाँ हो वहीं पानी का है, तुम्हारे अंदर ही है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं।